अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। चलिए आज हम एक नया और बहुत ही मज़ेदार लेसन सीखते हैं। पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेजरमेंट। इसमें हम तीन बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में जानेंगे: लेंथ, मास और कैपेसिटी। सोचिए, आज का लेसन एक जबरदस्त एडवेंचर जैसा है। हम पता लगाएंगे कि हम अपने आसपास की चीजों को आखिर नापते कैसे हैं। तो आप सब तैयार हैं ना? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारे इस मेजरमेंट एडवेंचर का सबसे पहला स्टॉप है लेंथ। आइए देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो बच्चों, लेंथ का मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ की लंबाई को नापना, उसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। बेसिकली ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी लंबी है। वाओ, जरा देखिए तो, हर चीज़ की एक ना एक लेंथ ज़रूर होती है, फिर चाहे वो इस छोटी सी पेंसिल जैसी हो या इस इतने ऊंचे दरख्त जैसी। दोनों की अपनी अपनी लेंथ है। अब लेंथ को नापने के लिए हम कुछ खास चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कहते हैं यूनिट्स। छोटी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर, जिसे हम सीएम भी कहते हैं। और बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे एक पूरा कमरा, हम यूज़ करते हैं मीटर, यानी एम। ज़रा यहाँ गौर से देखें। देखा? हम इस रूलर से इस पेंसिल की लेंथ नाप रहे हैं। और रूलर हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पेंसिल पूरी 11 सेंटीमीटर लंबी है। देखा कितना आसान था ना? और अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझ लें, एक मैजिक नंबर। ये हमेशा याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। जी हाँ, जब 100 सेंटीमीटर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो 1 मीटर बन जाता है। कूल है ना? वाह, जबरदस्त! आप सब ने लेंथ के बारे में कितनी अच्छी तरह से सीख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मास क्या चीज़ है। तो ये मास क्या होता है? सोचिए ज़रा। मास हमें बस ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी भारी है या कितनी हल्की है। जब भी हम किसी चीज़ को तोलते हैं ना, तो असल में हम उसका मास ही मालूम कर रहे होते हैं। इसको ऐसे सोचिए, आप सब चिप्स तो खाते हैं ना, उसका पैकेट कितना हल्का फुल्का होता है ना? लेकिन दूसरी तरफ चीनी की इस बड़ी सी बोरी को उठाना, उफ कितना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत भारी है। देखा, दोनों का मास एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और बिल्कुल लेंथ की तरह मास को नापने के लिए भी हमारे पास खास यूनिट्स होते हैं। जो चीजें हल्की होती हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्राम यानी जी, और जो चीजें भारी होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम यानी केजी। और ये देखिए, आपका स्कूल बैग ये भी तो काफी भारी हो जाता है ना? इसलिए जब हमने इसे इस वेइंग मशीन पर रखा तो देखिए, इसका वेट निकला है 2 kgs। हमने इसे किलोग्राम में नापा क्योंकि ये भारी जो है। और ये लीजिए एक और मैजिक नंबर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। सोचिए, पूरे 1000 ग्राम्स मिलकर सिर्फ 1 kg बनाते हैं। ये तो याद रहेगा ना आपको? शाबाश! आप सब तो बहुत ही स्मार्ट हैं। हम अपने आज के एडवेंचर के बिल्कुल आखिरी स्टॉप पर पहुंच गए हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कैपेसिटी के बारे में। कभी सोचा है आपने कि एक बॉटल के अंदर कितना पानी आ सकता है? बस इसी चीज को हम कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी का मतलब है कि कोई भी कंटेनर, जैसे एक ग्लास या बॉटल, अपने अंदर कितना लिक्विड, जैसे पानी या जूस, रख सकता है। ये तस्वीर देखते ही आपको सब समझ आ जाएगा। देखें, इस छोटे से कप में थोड़ा सा पानी है, लेकिन इस बड़ी सी बॉटल में बहुत सारा पानी आ सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉटल की कैपेसिटी इस कप से बहुत बहुत ज़्यादा है। और हाँ, कैपेसिटी के भी अपने यूनिट्स होते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं मिलीलीटर, जिसे कहते हैं ml, और लीटर, जिसे कहते हैं L। छोटी मिकदार के लिए, जैसे 1 चम्मच दवाई, हम ml यूज़ करते हैं। और बड़ी मिकदार के लिए, जैसे दूध की बड़ी बोतल, हम लीटर यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक मज़ेदार सा सवाल। अगर हमें एक इतने बड़े स्विमिंग पूल का सारा पानी नापना हो, तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? मिलीलीटर या लीटर? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम लीटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्विमिंग पूल में तो ढेर सारा पानी होता है। वाओ, कितना मजा आया ना? चलिए, इससे पहले कि हम अपना लेसन खत्म करें, एक छोटी सी क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारी बातें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा लेंथ, उसके यूनिट्स हैं सेंटीमीटर और मीटर। फिर हमने सीखा मास, उसके यूनिट्स हैं ग्राम और किलोग्राम। और आखिर में हमने सीखा
कैपेसिटी, जिसके यूनिट्स हैं मिलीलीटर और लीटर। सिंपल। बहुत ही जबरदस्त चैंपियंस, आप सबने आज बहुत दिल लगाकर सीखा है। अब आपको मेजरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अगली दफा हम एक और मजेदार टॉपिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।